ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोवभङ्गदिं पत्ते बोच्छामि समयपाहुः विनमो सुदकेवली भनिदम् नमः शमयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। समय सार जी की गाथा 9, 10, 11, 12 4 गाथाओं का एक साथ यहाँ पर अपना विचार चल रहा है। इन 4 गाथाओं में आचार्य देव ने जो पहले पुद्गल कर्मों का कर्ता जीव नहीं है ऐसा जो सिद्ध किया है, जीव अपने ही भावों का करता है, अज्ञानी अज्ञान भाव, ज्ञानी ज्ञान भाव। तो फिर पुद्गल कर्मों का कर्ता कौन है? इस प्रश्न के समाधान में ये 4 गाथाएं यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि पुद्गल कर्मों के कर्ता प्रत्यय हैं। 4 प्रत्यय: मिथ्यात्व, अवरति, कसाय और योग। सामान्य से ये 4 प्रत्यय और विशेष रूप से गुणस्थान रूपी 13 प्रत्यय। मिथ्यात्व से लेकर सहयोगी गुणस्थान पर्यंत ये 13 प्रत्यय बंदे के कारण जानना चाहिए। ऐसा यहाँ पर आचार्य देव ने सिद्ध किया। तो अब अभी अपन ने आचार्य अमृतचंद की टीका आत्मख्याति के माध्यम से चर्चा की थी। भावार्थ भी पढ़ लिया था। भावार्थ पढ़ के आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति में इसका थोड़ा और विशेष खुलासा है, उसको अपन क्रमशः पढ़ेंगे, विचार करेंगे। तो इसमें देखिए कहा है, शास्त्रों में प्रत्ययों को बंध का कर्ता कहा गया है। 236 पेज पे भावार्थ पढ़ रहे हैं। अभी पुस्तकें और रखी हैं बहुत सारी, अगर जिनके पास नहीं हो तो लग सकती, क्योंकि सामने पुस्तकें हो तो देखिए, शास्त्रों में प्रत्ययों को बंध का कर्ता कहा गया है। गुणस्थान भी विशेष प्रत्यय ही है, इसलिए ये गुणस्थान बंध के कर्ता है, अर्थात पुद्गल कर्म के कर्ता है। और मिथ्यात्वादि सामान्य प्रत्यय या गुणस्थान रूप विशेष प्रत्यय अचेतन पुद्गल द्रव्यमय ही है, क्योंकि कर्म के उदय से होने वाले भाव ये सब अचेतन पुद्गलमय ही कहे जाते हैं। माने अशुद्ध भाव जितने भी हैं आत्मा के, वो सब कर्म के उदय में होते हैं, इसलिए उनको कर्मकृति कहा जाता है। और उसके निमित्त से नए कर्मों का आश्रयबंध होता है, इसलिए वो प्रत्यय ही कर्मों के बंध के कर्ता कहे जा रहे हैं। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि पुद्गल द्रव्य भी पुद्गल कर्म का कर्ता है। यदि कर्म का उदय पूर्वक जीव उसमें न जुड़े
तो कर्म का बंध नहीं होता है। गुण स्थानों की जो परिभाषा दी है, मोह योग भवा गुण ठाना। गुण स्थान किसे कहते हैं? मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्मा के परिणामों को गुण स्थान कहते हैं। अब इसमें अपन को जो बंध के हेतु लिए हैं, उन गुण स्थानों में तो दो चीजें बनती हैं, मोह और योग के सद्भाव और अभाव दोनों में लिए, पर यहाँ बंध के प्रत्ययों में मोह के और योग के सद्भाव वाले प्रत्यय ही लेना है, अभाव वाले बंध के कारण नहीं है। गुण स्थानों में जितनी जितनी वीतरागता सम्यक दर्शन ज्ञान के पूर्वक होती है और योगों की स्थिरता होती जाती है, वो बंध का हेतु नहीं है। जो यहाँ सद्भाव वाले गुण स्थानों में जो रह जाते हैं, योग के सद्भाव में चंचलता और मोह के सद्भाव में मिथ्यात आदि कसाय आदि के परिणाम, ये बंध के हेतु यहाँ पर ले रहे हैं, ये अपन को समझना चाहिए। इसलिए 14वां गुण स्थान छोड़ दिया है। 14वां गुण स्थान न मोह रूप है न योग रूप है, समझ रहे ना। इसलिए 13 गुण स्थानों पर तक लिया है। सयोग गुण स्थान पर्यंत, चरम सयोग गुण स्थान पर्यंत बंध के हेतु लिए। तो यहाँ पर जब तक योगों की चंचलता है और उपयोग की मलिनता है, वो बंध के हेतु लिए हैं यहाँ। तो वो बात अपने यहाँ पर, चूंकि वो भाव आत्मा के भाव हैं, आत्मा के भाव, परंतु वो कर्म के उदय में होते हैं, आत्मा के स्वभाव से नहीं होते। आत्मा का स्वभाव नहीं है। द्रव्य यदि कर्म के उदय में, पर्याय में, परिणति में न जुड़े तो द्रव्य में ऐसा कोई स्वभाव नहीं है कि वो बेकारी परिणाम, योग चंचलता और उपयोग की मलिनता कर ले। इसलिए आत्मा स्वभाव से बंध का कर्ता नहीं है। बंध का कर्ता क्या है? ये प्रत्यय और ये कर्म के उदय से होने वाले मोह और योग के परिणाम, ये बंध के कर्ता है। और जब जीव वेद विज्ञान करके अपने स्वरूप का दृष्टि ज्ञान और अवलंबन करता है, तो फिर जितना जितना स्वरूप अवलंबन करता जाता है, वो उतना उतना विज्ञान घन होता जाता है और वो संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष का कारण बनता है। और जितना जितना उसमें योगों की और कसायों की चंचलता बनी रहती है, मलिनता, तब तक वो बंध के हेतु 13वें गुण स्थान तक ईर्यपत आश्रव चलता है। माने वो एक समय का आश्रव बंध है सर। 11वां 12वां 13वां ये सांप्रदायिक और ईर्यपत दो प्रकार का आश्रव बतलाया है। तो मोह पूर्वक होने वाला संसार का हेतु सांप्रदायिक आश्रव और ईर्यपत आश्रव तो सिर्फ रास्ते में चलते हुए जैसे व्यक्ति एक पैर रखता है एक उठाता, कर्म आए और गए, बंधते नहीं। 11, 12, 13 गुण स्थान में ईर्यपत आश्रव है, वहाँ मोह खत्म है, इसलिए वहाँ बंधन नहीं होता है। कर्म आए और गए। अब जो बंधे हुए कर्म में निर्जरित हो रहे, तो ये अपन को यहाँ पर इसका भाव समझना। इसलिए आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं, ये प्रत्यय ही कर्मों की करता है। और प्रत्यय माने कर्म के उदय में होने वाले मोह और योग के भाव, ये यहाँ पर प्रत्यय में ले रहे हैं। तो सामान्य से 4 मिथ्यात, अवरति, कसाय, योग, अथवा तत्वार सूत्र में 5 दिए। तो प्रमाद को कसाय और अविरत में ले लेते, क्योंकि 15 प्रमाद है भी कसाय और योग के ही मिले जुले रूप है। तो ये जो है अपन को यहाँ बराबर समझने चाहिए भाव कि आत्मा अकर्ता है, तो ऐसा सर्वथा कर्ता भी इसमें तात्पर्य व्यक्ति में खुलासा करेंगे। द्रव्य स्वभाव से और पर्याय स्वभाव से अकर्ता है, परंतु जो ये प्रत्यय है, ये ना तो द्रव्य, आत्मा का द्रव्य, ना गुण, पर्याय का स्वाभाविक परिणमन भी नहीं है। ये क्या है? कर्म के उदय में होने वाले व्याभाविक भाव, इनको यहाँ प्रत्यय कह रहे हैं। क्या कहा ही है ना, कर्म के उदय को यहाँ आत्मा उनका करता है, बंध के करता है, बेकारी परिणामों के करता है, तो उपचार ही है वो तो। निमित्त, उपचार माने निमित्त, वे कराते नहीं है। जीव जब उनमें जुड़ता है तो ये परिणाम होते हैं, नहीं जुड़े तो परिणाम नहीं हुए। इसलिए अज्ञानी जीव अपने ही अज्ञान के कारण मोह के उदय में जुड़कर
कर्म के उदय में जुड़कर नो कर्मों का अवलंबन करके अपने विकारी परिणाम करता है। कोई कर्म नहीं कराते, कर्म तो अजीब है, और नो कर्म भी शरीर आदि अजीब है, वे तुम्हारे परिणाम नहीं कराते। तुम स्वयं ही अपने को भूलकर उनके उदय में उस भाव रूप अपने को अनुभव करो विकारी, जिसको अपन भाव भावक संकर दोष और ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष। ज्ञान में अपने को ज्ञान स्वरूप चेतन रूप अनुभव नहीं करके अपन को कर्म के उदय में होने वाले इन विकारी भाव सुख दुख आदि रूप इन रूप अनुभव करना, ये सब भाव भावक संकर दोष। अपने आत्मा को और इनको एक मानना कि अपन वही क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी, सुखी दुखी, जो 6 डाला कान ने दिया है कि मिथ्या दृष्टि के विचार में सुखी दुखी में रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तीय में सबल दीन, वे रूप 8 कर्मों के उदय में जो परिस्थिति बनती है उस रूप अपने को अनुभव करना, ये सब कर्म फल चेतना में लिया है। और फिर उसके उदय में जो विकारी भाव होते हैं उससे आगे के कर्म बनते हैं, वो फिर आगे कर्म बंध का कारण है। तो ये जब तक जीव को ऐसा ज्ञान में भेद विज्ञान नहीं होता और अपने स्वरूप का अवलंबन नहीं करता, उसकी स्थिरता नहीं करता, तब तक ये धारा अनादिकाल से क्षयुप संज्ञान में जानकारी कर लो, पर जीवन में अगर तुम्हारे स्वरूप का अवलंबन नहीं हुआ तो जीवन में कुछ शांति की गंध नहीं आना है। 11 अंग 9 पूर्व तक का भी धारणा में भर लेता है, पर अंदर में अपने को अपने रूप अनुभव नहीं करता, इसलिए मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि। बाहर में अनंत बार साधु बन गए पर अपने से नहीं जुड़े, अपने को अपने जीव रूप चेतन रूप अनुभव नहीं किया, साधु मान करके 28 गुणों का निर्दोष पालन किया, महीना महीना के उपवास किए धर्म के नाम पर उनमें क्या है, सब बहिर्मुखता के भाव, उससे कोई शांति की गंध नहीं मिलती। इसलिए पैने जे आत्म ज्ञान में न सुख लेस न पायो, तो या तो जीव बाहर के त्याग ग्रहण में लगा रहता है और या फिर धारणा ज्ञान के क्षोभ सब में भर के अपने को ज्ञानी मान लेता है। ज्यादातर यही परंपराएं चल रही है अभी भी और अनादिकाल की हैं। तो जब तक जीव को ऐसा अंदर में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान में पृथक लेकर के उसमें स्थिरता करके और वीतरागता की सिद्धि नहीं करता है, तब तक जीवन में शांति नहीं मिलती। ये अपन को बराबर समझना चाहिए। इसलिए मात्र पढ़ लेना, सुन लेना, समझ लेना काफ़ी नहीं, और अकेले बिना समझे बाहर से सब घर परिवार छोड़ के साधु बन जाना और बाहर के क्रियाओं में लगे रहना। जो टोडरमल जी ने लिखा है कि साहब पुरुषार्थ से तुमने मोक्ष की सिद्धि बताई और साधु घर परिवार छोड़ के उनने इतना पुरुषार्थ किया, उपवास कर रहे, व्रत कर रहे, सब कर रहे, फिर उनका कार्य सिद्ध क्यों नहीं हुआ? तो क्या हेतु दिया? अन्यथा उपाय करके और उसका सम्यक फल चाहे तो कैसे मिलेगा? जाना तो है तुम्हें इंदौर और रास्ता रख लिया इधर विदिशा तरफ का, क्या होगा? कैसे पहुंचोगे? ऐसे ही मोक्ष का मार्ग है तो अंतर में ज्ञानात्मक, विज्ञानात्मक, और अपन रागात्मक, कसायात्मक, पराश्रित, इसको मोक्ष मार्ग मानते, तो कहाँ से मोक्ष मार्ग हो जाएगा? तो ये जब तक व्यक्ति की अंतर में अपने ज्ञान में पहले भेद विज्ञान हो, सविकल्प दशा में निर्णय हो, जो कांजी स्वामी बार बार बोलते थे, हूँ परमात्मा छूँ एम निर्णय कर, हूँ परमात्मा छूँ एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छूँ एम अनुभव कर, अनुभव तक आना है। तो ज़्यादातर विकल्पों में आ गए और बस इतने में संतुष्ट हो गए। तो कोई किसी के अनुयायी बन जाने से धर्मात्मा नहीं बन पाओगे। साक्षात भगवानों के भी अनुयायी बने रहो तो भी कल्याण नहीं होना। कल्याण जब तक अपना अनुगमन नहीं करोगे, अपने स्वरूप की साधना नहीं करोगे, तब तक शांति की गंध नहीं। अब जिनने ये मार्ग बताया है तो व्यवहार से उनके प्रति बहुमान आता है, तो उससे शुभ भाव है। जब तक राग है तब तक किए हुए उपकार के प्रति बहुमान आता है। और उपकार कब? कि जब तुम अंदर अनुभव करो तो उपकार है, ना तो काय का उपकार। क्या उपकार हो गया तुम्हारे ऊपर? इसलिए अभी सामान्य लोग तो सांप्रदायिक बुद्धि से समूह बना करके अपने अपने धर्म में शामिल होके भ्रम से धर्मात्मा मानते। धर्म तो अंदर में वस्तु स्वभाव, दंसन मूलो, चारित्तम खल, ये 3 चीजें धर्म की समझ लो। एक तो अपना मूल स्वभाव, वस्तु का स्वभाव धर्म है,
फिर उसकी दृष्टि सम्यक दर्शन वो धर्म है, फिर चारित्र की उसमें लीनता ये धर्म है। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। भरम है सब। एक अपना द्रव्य स्वभाव रूप धर्म, दो पर्याय रूप में सम्यक दर्शन और ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र रूप। इसलिए चारित्र माने स्वरूप की लीनता। चारित्र की परिभाषा प्रवचन सार जी में दी है। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समुत्ति निर्दिष्टो, मोह खोए बीणो, परिणामो अपनो सम। क्या है चारित्र? चारित्र ही वास्तव में धर्म है। और वो धर्म क्या है? आत्मा का साम्य भाव है। मोह और कसाय से रहित ऐसा साम्य भाव। मोह खो विहीणो, परिणामो अपनो समो। मिथ्यात्व और कसायों से रहित अपनी आत्मा की स्वरूप स्थिरता रूप परिणाम, उसका नाम चारित्र है। तो ये जब तक व्यक्ति को ऐसा जीवन में प्रैक्टिकली धर्म का स्वरूप समझ में नहीं आता, तब तक धर्म के नाम पर सिर्फ नाटक है, सिर्फ प्रदर्शन है। अपने जीवन में शांति की गंध नहीं आती है। भीड़ के कारण से अपने को धर्मात्मा दिखाता है। जितनी ज़्यादा बड़ी भीड़ उतना ज़्यादा बड़ा धर्म मानता है। ये सब बहुत बड़ा भ्रम। और भीड़ के साथ जितना अन्याय करता है व्यक्ति, जितने जितने बड़े बड़े संप्रदाय हैं, उतना बड़ा अधर्म फैलाते हैं वो लोग। क्यों? कि उनकी संगठन में मानते हैं कि मेरे पास इतनी शक्ति है, अपन इतने लोग हैं। जैसे नेता लोग करते हैं ना, अपना बहुमत प्रदर्शन दिखा करके अपने आप को बहुत शक्तिमान बताते हैं। तो धर्म के क्षेत्र में ऐसा भीड़ के कारण से, दूसरों के कारण से धर्म का कोई लेना देना नहीं। जब तक आप अपने स्वरूप को समझ के उसकी श्रद्धा, ज्ञान और लीनता पूर्वक अपने में पूर्ण स्थिर नहीं होगे, तब तक जीवन में शांति नहीं मिलेगी और उसकी पूर्णता की सिद्धि भी नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ये बात यहाँ अपन को अब कर्मों का कर्ता कौन? प्रत्यय। प्रत्यय माने कर्म के उदय में होने वाले मिथ्यात्व, अवरति, कसाय, योग के परिणाम। ये कर्मों के बंध के कर्ता है। आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं, स्वभाव आत्मा का कर्मों का कर्ता नहीं। ये बात यहाँ अपन को बताई गई। तो इस प्रकार यहाँ गुणस्थान भी विशेष प्रत्यय ही है, इसलिए गुणस्थान बंध के कर्ता है, अर्थात पुद्गल कर्म के कर्ता है। और मिथ्यात्वादि सामान्य प्रत्यय या गुणस्थान रूप विशेष प्रत्यय अचेतन पुद्गल द्रव्यमय ही है। इससे यह सिद्ध हुआ कि पुद्गल द्रव्य ही पुद्गल कर्म का करता है। वो पुद्गल द्रव्य नहीं। कौन सा पुद्गल द्रव्य? उसको अपन निमित्त रूप में उदय होता है, और नैमित्तिक भाव तो उसको भी पुद्गलमय कह दिए। तो ये पुद्गलमय अपने जो विकारी परिणाम है, ये बंध के निमित्त रूप करता और उपादान रूप करता। तो एक द्रव्य के भाव दूसरे द्रव्य के भाव कर ही नहीं सकता। इसलिए विकारी परिणाम अपन ने पढ़ा था कि निमित्त रूप में भी अगर है तो जीव द्रव्य नहीं, जीव द्रव्य के स्वाभाविक भाव नहीं, जीव के ये प्रत्यय विकारी परिणाम निमित्त होते, और कर्ता तो पुद्गल अपने आप में ही कर्म रूप वर्गणा रूप परिणमन करके, और वो ज्ञानावर्णाधिक परिणमन करता है। क्यों? कि कर्ता तो व्याप्य व्यापकपना जिसमें होता है, उसमें कर्ता कर्म संबंध होता है। समझ में आया? या परिणाम अतिशा कर्ता। तो मूल में तो प्रत्येक वस्तु अपने अपने परिणामों का कर्ता है, पर संसार दशा में ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध भी अवनाभावी चल रहा है। बिना कर्म के उदय में जुड़े जीव के विकारी परिणाम नहीं होते, और बिना विकारी परिणामों के ज्ञानावर्णाधिक कर्मों का आश्रयबंध नहीं होता तीन काल में। पर जीव के भाव कर्ता नहीं है, निमित्त है, विकारी भाव। और उधर कर्म का उदय निमित्त है, आत्मा के विकारी परिणामों का कर्ता नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ये बात जब तक समझ में नहीं आए तो ये उलट बांसियां सी शास्त्रों में लिखी हुई हैं। अब वे अपन को भ्रमित होती हैं कि विकारी परिणाम आत्मा के तो पुद्गल के हैं, आत्मा के है ही नहीं, और अपन तो ज्ञाता ही है। तो अब अपन बस ऐसे समझ करके विकारी परिणाम आत्मा के ही नहीं, ये एकांत हो गया। अभी आगे इसमें खुलासा करेंगे। देखिए, इससे यह सिद्ध हुआ कि पुद्गल द्रव्य भी पुद्गल द्रव्य का कर्ता है, जीव नहीं। जीव को पुद्गल कर्म का कर्ता मानना अज्ञान भाव जानना। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में नहीं आए पूछना चाहिए। अकेले बैठे बैठे अपन को मेहमान बन करके यहाँ पर बैठने का काम नहीं है। यहाँ पर समझने के लिए, समझाने के लिए अपनी चर्चा चल रही। मात्र औपचारिकता, खाना पूर्ति के लिए यहाँ किसी रूढ़ी को निभाने के लिए स्वाध्याय नहीं होता है। ये तो अपन को अपना प्रयोजन आत्महित का साधने के लिए अपन स्वाध्याय करते हैं।
इसलिए यहाँ तालियां बजाने और भीड़ का काम नहीं है। यहाँ पर कोई बहुमत और किसी की प्रशंसा और मान सम्मान पाने का काम नहीं, और किसी को दूसरों को दिखाने के काम नहीं है। यहाँ तो समझ करके अपने स्वयं के भाव के अभाव करने की व्यवस्था है। बोलो क्या पुद्गल द्रव्य पुद्गल क्या है, तुम बताओ अंतर क्या है पुद्गल द्रव्य पुद्गल कर्म। ठीक है, ये पुद्गल कर्म पुद्गल द्रव्य की अवस्था है, और क्या है ये? जितने प्रकार की पुद्गल की वर्गणाएं हैं, 22 प्रकार की 23 प्रकार की, वे सब उसी पुद्गल की अवस्था है, वे सब पुद्गल ही है। पुद्गल द्रव्य की अवस्था क्या है? अभेद दृष्टि से पुद्गल ही है, तो वे भी पुद्गल ही कहे जाएंगे। ज्ञान वर्णादिक जितने भी कर्म हैं वे सब पुद्गल अजीब है। पुद्गल अजीब में, क्योंकि अजीब के 5 भेद हैं, तो 5 भेदों में पुद्गल द्रव्य अजीब एक अलग है, धर्म अधर्माकार। तो ज्ञान वर्णादिक अवस्थाएं पुद्गल की होती है सर, बाकी अजीबों की नहीं होती, इसलिए यहां पुद्गल कह रहे हैं उसको। देखो अब आगे तात्पर्य वृत्ति में थोड़ा ये जयसेन स्वामी को भी 300 वर्ष बाद अन्य टीकाएं लिखी हैं। आचार्य कुंदुंद के ग्रंथों की अमृतचंद्र आचार्य देव ने 1000 वर्ष बाद टीका लिखी, फिर 300 वर्ष बाद जिन पे आचार्य अमृतचंद ने टीकाएं लिखी, उन्हीं पे आचार्य जयसेन ने टीका लिखी। क्यों लिखी? उनको समझ में आया कि लोग अभी भी भ्रमित थे, अमृतचंद्र आचार्य के भाव को नहीं समझ रहे अभी, और न आचार्य कुंद के भाव को समझ रहे, इसमें ही बहुत भ्रमित है। तो इन्होंने तात्पर्य वृत्ति तीनों के ऊपर, तीनों का तात्पर्य समझाया, अलग से टीका का नाम नहीं दिया उन्होंने। क्या नाम दिया? इन सबका तात्पर्य क्या है, आचार्य कुंद देव, आचार्य अमृतचंद देव क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में तुम्हारी आ रहा कि नहीं, तो वे समझा रहे हैं। फिर इसके बाद फिर भावार्थ जयचंद जी ने लिखा कि भैया तुम्हें आचार्य कुंद देव की गाथाओं का भाव, तुम्हें आचार्य अमृतचंद देव की टीका का भाव, तुम्हें आचार्य जयसेन की तात्पर्यवृत्ति का भाव समझ में आया कि नहीं, हम तुम्हें भावार्थ समझा, इन तीनों के भावार्थ समझा रहे थे, तो उनने फिर भावार्थ लिखे। तो देखिए अब अपन को ये तात्पर्यवृत्ति इन 4 गाथाओं के ऊपर जो लिखी है, और आगे की सामूहिक पीठिका भी है कि आगे और क्या बताएंगे। तो देखिए यहाँ पहले सामूहिक पीठिका पढ़ते हैं, इसके बाद सामान्य पच्चिया इति गाथा से लेकर इत्यादि गाथा से लेकर पाठ्यक्रम से 7 गाथा पर्यंत 4 मूल प्रत्ययों का कर्म के कर्तृत्व की मुख्यता से व्याख्यान करते हैं। अब आगे 7 गाथाओं तक इन्हीं 4 प्रत्ययों को कर्म कर्तृत्व की सिद्धि करेंगे, कह रहे हैं ये सामूहिक पीठिका। अभी जो 4 गाथाएं, वहां 7 गाथाओं में से 4 गाथाओं में जैन मतानुसार शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा शुद्ध उपादान रूप से जीव कर्म का करता नहीं, ये जैन मतानुसार। सामूहिक पीठिका नहीं जानती है भूमिका आगे की पूरा निबंध में क्या कहना वाले हैं, तो आगे कितनी गाथाओं तक इस विषय को लेकर के हम तुम्हें बोलने वाले हैं। उपसंहार नहीं, भूमिका कहलाती है पीठिका। प्रारंभ में भूमिका है ये, अभी उपसंहार तो अंत में होता है, ये तो प्रारंभ में अभी 7 गाथाएं कहने के पहले बता रहे तुम्हें कि आगे क्या कहने वाले हैं। इसकी भूमिका कहलाती है, पातनिका कहो, भूमिका कहो, आगे विषय क्या लेने वाले हैं, उनका आगे कौन सा विषय समझाएंगे आगे की गाथाओं में, इस विषय को कितनी गाथाओं तक समझाएंगे ये ले रहे हैं। तो 7 गाथाओं तक इसी विषय को लेंगे कह रहे हैं। तो अभी 4 गाथाओं में तो क्या ले रहे हैं, नहीं कहाँ भाई तुम इतने आ गए, तुम टीटगा में कहाँ शंकर दोष घुस गया तुम्हारा। अभी विषय दूसरा चल रहा, अभी शंकर भाव भावक और गे गया शंकर दोष, तो वो तो बहुत पहले हो गई चर्चा, अब इससे कोई लेना ही देना नहीं उसका। अभी तो यहाँ पर अभी 7 गाथाओं में जो अभी विषय चल रहा है कौन सा, कर्मों का कर्ता आत्मा द्रव्य स्वभाव से नहीं है और पर्याय स्वभाव से भी नहीं है, पर्याय में विभाव भाव से करता है। वो विभाव भाव को यहाँ प्रत्यय कह रहे हैं, क्योंकि वो कर्म के उदय में होने वाले वे आत्मा की ना तो द्रव्य स्वभाव है ना पर्याय स्वभाव है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि स्वाभाविक परिणाम कर्मों के कर्ता नहीं है,
और द्रव्य स्वभाव भी आत्मा के कर्मों का नहीं, वो पर्याय में ही विभाव, दो भेद है पर्याय के, स्वभाव विभाव। तो यहाँ जो कर्म के उदय में होने वाले व्याभाविक भाव हैं उनको प्रत्यय कह रहे हैं और वे कर्मों के कर्ता कह रहे हैं और उन्हीं को पुद्गल कह रहे हैं। अभी पहले तो जीव के ही है, ये अज्ञानी जीव के अज्ञान भाव में लिया था, अब ये कह रहा है ये कर्मकृत भाव है। अभी देखो जैसे ना चाहिए उसका पूरा खुलासा करेंगे, इसको पढ़ेंगे तो उसका भाव समझ में आएगा। वहां 7 गाथाओं में से मिल गया सब। ये विषय इतने महत्वपूर्ण है, लोगों को तो क्या है, हुड़दंग जैसे होली की हुड़दंग है ना, भीड़ ज्यादा इकट्ठी करके और ताम झाम करने में मजा आता है स्वाध्याय में, समझते कुछ नहीं है। अगर समझ जाए तब तो काम कल्याण ही हो जाए, जिंदगी निकल जाती है और जीवन में एक कदम आगे नहीं बढ़ते और भीड़ पूरी इकट्ठी करते रहते, अपने अपने संप्रदाय के लोग धमाल पट्टी पूरी करते और जीवन में उनकी समझ में किसी के कुछ नहीं आता। बस भीड़ में मानते हैं हाउ कर लिया और मनोरंजन हो गया, बस हो गया धर्म। इतना बहुमूल्य जीवन इसके लिए नहीं है, मनोरंजन करने के लिए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए नहीं है। ये तो एकला मार्ग है अकेले के चलने का। चाहे तीर्थंकर हो साक्षात, उनके सानिध्य में भी तुम्हें अपना अपना कल्याण करना है, तीर्थंकर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए संप्रदाय में व्यक्ति क्या करते, व्यक्तियों के पीछे लग करके उनकी जय जयकार हाउ करते रहते हैं और जीवन में उनके कुछ नहीं समझते और तीव्र कसाय करते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता अनुसार जो नहीं चलता है उनके प्रति द्वेष रखते हैं, उनको अधर्मी मानते हैं, अपने को धर्मात्मा मानते हैं। और ये धर्म ऐसा है नहीं, ये तो कोई को अन्य को तो किसी प्रकार सबके प्रति जीव दृष्टि रख करके मैत्री भाव रखो, द्वेष भाव तो किसी के प्रति करने नहीं। और सांप्रदायिक व्यक्ति क्या करता है, सांप्रदायिक व्यक्ति अपने समूह, अपने को धर्मात्मा और बाकी दूसरों को अधर्मात्मा, और उनके प्रति द्वेष बुद्धि और उनके प्रति प्रेम भाव ही नहीं रहता, अपना शत्रु समझता उनको। तो ये तो महापाप का भाव है। मतलब देखो, अभी हम एक बार सागर में थे जब, तो क्या है, वहां मुमुक्षुओं में भी 2 पार्टी हैं, अलग अलग प्रवचन चलते हैं। पहले एक जने के चल जाएंगे, फिर दूसरे जने के चलेंगे। ये उनको बुरा कहेंगे, ये उनको बुरा कहेंगे, समझ रहे तो एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं, वे गलत है हम सही है, वे कहते हैं हम गलत, हम सही है, वे गलत है। हमने देखा पहले तो सब लोग एक साथ बैठते थे, वे मुमुक्षुओं में अंतर हो, सब भेद प्रभेद हो गए, को आपस में लड़ झगड़ रहे, एक दूसरे का सुनते ही नहीं। अब हम बैठे तो उसमें भी पार्टी बनती, हमें भी किसी पक्ष में उनने कि उनके हैं कि जिनके हैं कि किनके हैं, वे बेजाने। हमने उनसे कहा देखो भाई, कान्जी स्वामी अगर किसी की गलती बताते थे तो करुणा बुद्धि से बताते थे, वे द्वेष बुद्धि से नहीं बताते थे। और अपन जो सांप्रदायिक बुद्धि वाले लोग हैं, अपन द्वेष बुद्धि से दूसरों के दोष बोलते हैं और अपन तो दुर्गति में जाएंगे। और कान्जी स्वामी को तो पुण्य का बंद होता था, क्यों, द्वेष बुद्धि से नहीं, इनकी गलती सुधरे और ये बेचारे अपनी गलती छोड़े, और अपन तो हम सही और ये गलत है, उनके प्रति दुर्भाव द्वेष बुद्धि करके। हमने कहा देखो, तुम्हारी ऐसी दुर्दशा होगी, भले ही तुम कान्जी स्वामी के गीत गाते रहो, चाहे कोई दूसरे के गाते रहो, तुम द्वेष बुद्धि से एक दूसरे के प्रति जो दुर्भाव कर रहे हो। आत्मार्थी व्यक्ति का तो मैत्री भाव होता है जीव मात्र के प्रति, दुर्भाव तो होते ही नहीं है। कदाचित गलती भी बताता है तो आत्मीयता से, द्वेष बुद्धि से नहीं। जैसे एक नैतिक लोगों ने एक दृष्टांत दिया ना, क्या दिया है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घटघट काढ़े खोट और अंदर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। उनके हृदय में बैठो पहले तो, कि जी टूट ना जाए, ये धर्म से विपरीत ना चले जाए, इतना ही उनको समझाओ, ऐसे ही समझाओ कि जिसमें उनकी खोट निकल जाए, दोष निकल जाए और वे निर्दोष हो जाए, तब तो तुम्हारा समझाना सार्थक। और तुम उनकी कसाय भड़कती रहे और तुम अपनी कसाय भड़काते रहो, ये तो कौन सा धर्म है। या तो मध्यस्थ हो, अगर तीव्र कसाय हैं तो अपन को लिखा है माध्यस्थ भावम, दूर से तो उनके प्रति प्रेम ही रखो। जैसे कान्जी स्वामी थे तो सबके प्रति वो भगवान, बेटे के भगवान है, भूल है थोड़ी सी पर्याय में कभी भी निकल जाएगी, उसमें क्या है, तो उससे द्वेष मत रखो, आत्मीयता रखो, प्रेम रखो। जरूरत पड़ जाए तो लोग पहले उनके प्रति विरोध करते थे
और कदाचित कभी सुनने चले जाते थे कि यार सुने तो क्या कहते हैं, तो उनकी हो जाती थी। क्यों? ऐसा लगता था कि ये तो अपन को अपने हित की बात बता रहे, इनमें कोई द्वेष बुद्धि तो है ही नहीं किसी के प्रति। इसलिए धर्मात्मा व्यक्ति को, आत्मार्थी व्यक्ति को किसी जीव के प्रति दुर्भाव नहीं होता कभी। कदाचित गलती बताता है तो वो अपना समझ के, जैसे परिवार में अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं, कोई गलती करता है तो डांटते हैं, पीटते हैं, मारते भी, पर काय के लिए? उनका हित करने के लिए, अपने ऊंचा बताने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए, तो उनका हित करने के लिए। ऐसी धर्मात्मा का भाव होता है। तो ये सब बातें जब तक व्यक्ति समझता नहीं है तब तक अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने लोग, अपना अपना दम, और बस कछु जीवन में है, कछु नहीं है, कोरे शुष्क ज्ञानी, अंदर से कुछ भी, जिनके अंदर आत्मबोध है नहीं, शांति है नहीं, और बस सब अपने अपने भीड़ में इकट्ठी होकर के धर्मात्मा मानते रहते। इसलिए भैया ये धर्म ऐसा नहीं है। जैन धर्म तो आचार्य समंतभद्र ने लिखा, अरे भगवान आपका ये धर्म तो 3 लोक के कल्याण करने के लिए है, ये तो किसी संप्रदाय, व्यक्ति, जाति विशेष, क्षेत्र विशेष का तो है ही नहीं है। परंतु आज आपके धर्म की क्या दशा हो रही कि उंगली पे गिनने वाले लोग नहीं दिख रहे। क्यों? उनने हेतु दिए, 3 हेतु दिए उसमें, काला कलरवा, कलुषा सयोवा श्रोतु, बचना नयोवा प्रवक्तु। 3 हेतु दिए। क्या दिए हेतु? एक तो ये कली काल है, हुंडा सर्पणी काल है, विचित्र बाहर का निमित्त रूप में। दूसरा दिया काला कलरवा, कलुषा सयोवा श्रोतु, श्रोताओं के हृदय कलुषित है, पक्षपात से भरे हुए, निष्पक्ष होकर के सुनना नहीं चाहते। और बचना नयोवा प्रवक्तु, वक्ताओं को नयों का, विवक्षाओं का ज्ञान नहीं है, मनमाने तरीके से जो धारणा बना ली कुछ भी बोलते रहते। इसलिए आपका शासन 3 लोक में एक छत्र होना चाहिए था, परंतु आपके शासन की ये दुर्दशा हो रही कि उंगलियों पे गिनने वाले लोग नहीं बचे। ऐसा आचार्य समंतभद्र ने 2000 वर्ष लगभग पहले युक्तानुशासन में ऐसा प्रकट किया, और अपन देख भी रहे आज दशा क्या हो रही है। इसलिए अपन को थोड़ा बुद्धि को जागृत करके आचार्यों की विवक्षाओं को समझकर, उसके प्रयोजन को समझकर, जिस प्रयोजन से जो बात लिखी है उसको समझकर, और फिर आत्महित के प्रयोजन से अपन को किसको गौण मुख्य करके किसको ऊर्ध्व करना, उसको करेंगे तो अपना प्रयोजन सदेगा। और इनमें उलझे रहेंगे फोकट के कामों में, थोड़ी सी जिंदगी है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जहाँ के तहाँ घूमते रहेंगे चतुर्गति में। तो देखो अब यहाँ पर अपन को कर्म के कर्ता प्रत्यय, प्रत्यय माने कर्म के उदय में होने वाले जीव के विकारी परिणाम, योग और उपयोग की मलिनता। अब इसमें 4 और 13 प्रत्यय ले लिए। द्रव्य संग्रह में भी अपन ने पढ़ा, मग्गण गुण ठाणे 14 हवंती तय अशुद्ध नया, भिन्नेया संसारी सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। शुद्ध दृष्टि से देखो तो सब जीव शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखदाम, पर पर्यायार्थिक नय से ये सब अशुद्ध गुण स्थान और मार्गणा स्थान सब संसारी जीवों की ये दशा है, कर्मकृत, संयोग जनित, संयोगी भाव जनित। सब ग्रंथों में अपन को ये सब बातें लिखी, पर अपन तो उनके भाव, उसका प्रयोजन और अपना हित साधने के लिए फिर मुख्य गुण जो द्रव्य संग्रह है, इतना वास्तव में इतना मार्मिक ग्रंथ है, और उसमें से अंत में भावार्थ में उनने एक ही बात सिद्ध करी, सब तरफ से गौण करके अपने एकत्व व्यक्त आत्मा को ऊर्ध्व करके उसकी दृष्टि की लीनता करो, सब भावार्थ में एक ही सिद्ध किया है अंत में। ये प्रयोजन साधना है इन सबको गौण समझना, सब ज्ञान में वस्तु व्यवस्था पूरी समझना पहले, और फिर इन सबको गौण करके अपने उस एकत्व भक्त आत्मा को ऊर्ध्व करके उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करने का प्रयोजन साधने का एक ही मार्ग है। एक वही तरीकाल में परमारथ को पंथ, तो एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, और पर्याय का लक्ष्य छोड़ के उसी में स्वरूप द्रव्य स्वभाव में लीन होइए, यही सिद्धि नहीं हुआ। समल अमल न विचारिए। ऐसा अपन को अब इन 7 गाथाओं में कहते हैं क्या क्या कर्मकृत माने जो प्रत्यय हैं वो कर्म को कैसे करते हैं, अब ये सिद्ध कर रहे हैं।
तो अभी 4 गाथाओं में तो जैन मतानुसार शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा शुद्ध उपादान रूप से जीव कर्म का कर्ता नहीं है। मिल गया? समझना इसको गहराई से। कहाँ का पैराग्राफ? क्या समझना है? अविवेक है, विवेक नहीं है। अभाव होने से आत्मा निश्चय से पुद्गल मैं मिथ्या आदि का भोक्ता नहीं है। यह तर्क वास्तव में अविवेक है, क्योंकि भाव भावक भाव का अभाव होने से, भाव भावक माने यहाँ पर अपन को भाव भावक लेना है कर्मों का उदय भावक और उसके उदय में होने वाले जीव के विकारी भाव भाव। तो कहते हैं अपने द्रव्य स्वभाव में भाव भावक भाव का अभाव होने से आत्मा निश्चय से पुद्गल द्रव्यमय मिथ्यात आदि का भोक्ता भी नहीं है, तब फिर पुद्गल कर्म का कर्ता कैसे हो सकता है? आया समझ में? नहीं आया? भावक माने जिसके उदय में जो भाव होते हैं वे भाव्य कहलाते। देखो, एक तो भावक भाव्यपना अपन को जब वस्तु स्वरूप के आधार पर बताया जाता है तो जिस द्रव्य के जो परिणाम है, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो चाहे एक देश शुद्ध हो, वो द्रव्य भी उसका करता है। एक तो वस्तु स्वरूप, यहाँ स्वभाव की सिद्धि करना है तो जिसके उदय में जो भाव होते हैं वो उसका भावक, और जो भाव हो रहे हैं वे उसके उदय से होने वाले भाव। तो आत्मा क्या है कि इस भाव भावक भाव के अभाव से, आत्मा का द्रव्य स्वभाव कैसा है कि ना तो कर्म के उदय के उसमें ये विकारी परिणाम, आत्मा के द्रव्य स्वरूप में ये तो बिना कर्म के उदय में होती नहीं है भाव, आत्मा का स्वभाव नहीं है वो। तो भाव भावक भाव का अभाव है आत्मा में। कौन से भाव? यानी कर्म के उदय में होने वाले विकारी भाव एक दृष्टि से आत्म स्वभाव से भिन्न है, क्योंकि ये आश्रय भाव है और जीव ज्ञान दर्शन लक्षण स्वरूप चेतन स्वरूप है, तो इनका कर्ता जीव नहीं है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो ऐसा कहता है कि जीव ही इन भावों को करता है, मिथ्या दृष्टि आदि, तो कहते नहीं, वो जीव, वो कौन सा जीव? आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो करता नहीं है इन कर्मों का। इनका कर्ता तो प्रत्यय ही है। प्रत्यय माने कर्म के उदय में होने वाले विकारी भाव। यहाँ आत्मा के द्रव्य स्वभाव को इस पर्याय में होने वाले आश्रय भाव से पृथक सिद्ध करना है, वेद विज्ञान कराना है। इसलिए कह रहे आत्मा उसका कर्ता नहीं है। कौन है कर्ता है विकारी परिणामों का? प्रत्यय। प्रत्यय माने कर्म के उदय होने वाले विकारी भाव, ये करता है। आत्मा का ज्ञान लक्षण से लक्षित चेतन स्वरूप वो द्रव्य उसका करता नहीं है, ये सिद्ध कर रहे हैं। कोई ऐसा कहे कि आत्मा उसका करता है तो कहते हैं अविवेक है तुम्हारा ये। अगर आत्मा को उसका करता तो आत्मा तो नित्य है, तो ये कार्य भी हमेशा होते रहे, कभी जीव का मोक्ष नहीं होगा। आगे इस तात्पर्य व्यक्ति में इसी को खुलासा कर रहे हैं, इसी बात को आगे तात्पर्य व्यक्ति में खुलासा कर रहे हैं। वही हम बता रहे हैं कि आगे चलो। अपन लोग क्या है कि आगे पीछे का सुमेल बिठा करके पूरा स्वाध्याय गंभीरता से नहीं करते। जितनी गंभीरता अपन दुकानदारी चलाने में, भोजन बनाने में रखते हैं, उतनी गंभीरता भी अपन स्वाध्याय में नहीं रखते। अगर रखते तो अपन को आज तक ये मूर्ता नहीं रहती। एक एक चीज का चप्पा चप्पा अपने ज्ञान में सही अर्थ समझ के अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो गया होता। देखो, अभी इसी को हम बोल रहे हैं, अपन लोग समझ ही नहीं रहे कि आगे इसका खुलासा कर रहे हैं। अभी लड़का पैदा होता है, अभी इसमें खुलासा करेंगे आगे। तो ये बताओ कि वो बाप का है कि मताई का है? किसने पैदा किया उसको? उस लड़के को पैदा किसने, बाप ने किया कि मताई ने किया? किसने पैदा किया उसको? दूसरा दृष्टांत दिया है कि जो चूना और हल्दी मिला देने पर कौन सा रंग हो जाता है? गुलाबी रंग, लाल रंग हो जाता है।
तो वो लाल रंग चूना ने किया कि हल्दी ने किया? अलग अलग दो ही रखे ना, हो जाए लाल। पर दोनों का अपना अपना लाल, एक दूसरे के निमित्त से एक दूसरे का परिणमन अपने अपने में अपने से हुआ है। चूने का सफेद पना मिट करके लाल रूप परिणमन चूने का हो गया, और हल्दी का पीलापन मिट करके लाल पना अपना हो गया। निमित्त एक दूसरे को एक दूसरे में होगी। समझ में आया कि नहीं? दोनों का विकार। इसलिए जीव कर्म के उदय में जीव जुड़ता है तो विकारी परिणाम होते हैं। तो विकारी परिणाम जीव का स्वतंत्र नहीं होगा, और पुद्गल ने भी नहीं कराया, पर बिना पुद्गल के उदय के भी नहीं होगा। एक दूसरे को एक दूसरे निमित्त बनते हैं। तो अब जब अपन वस्तु स्वतंत्रता की दृष्टि से भाव भावक का विचार करेंगे, तो जो जैसे हल्दी का जो है पीलापन मिट के लाल हुआ, तो वो अपनी पर्यायगत योग्यता से होगा, और चूने का सफेद रंग मिट के लाल हुआ तो वो अपनी पर्यायगत योग्यता से होगा। पर एक दूसरे को एक दूसरे में निमित्त हुई, बिना निमित्त के अपने अपने में नहीं हो सकते। चूना अलग रखा रहे, हल्दी अलग रखी रहे, दोनों लाल रूप परिणमन नहीं कर सकते। ऐसे ही कर्म अलग हो गए, जीव अलग हो गए, तो ना तो कर्म ज्ञानावर्णादिक रूप परिणमन कर सकते हैं, और ना जीव राग द्वेष मोह आदि रूप परिणमन कर सकता है। कर सकता है क्या? दोनों को अलग अलग रख दो एक तरफ। सिद्ध भगवान है, कर्मों से अलग हो गए, अब राग द्वेष में हो सकता उनमें, और उनके निमित्त से कर्म ज्ञानावर्णादिक रूप परिणमन हो सकता क्या? तो ये दोनों की निमित्त नैमित्तिक संबंध से अपनी अपनी पर्यायगत अशुद्धता पैदा हुई। तो जब अपन आत्मा के विकारी परिणामों का वस्तु स्वरूप के आधार पर जब वर्णन करेंगे, कौन सा क्या क्या पूछा तुमने? भाव भावक भाव। एक द्रव्य में भाव भावक भाव कहलाएगा कि जो विकारी परिणाम है वो भाव्य है, और भावक है उस आत्मा, वही आत्मा ही उनमें व्याप रहा है। समझ रहे ना? उसका कर्ता वही है वस्तु स्वरूप के आधार, परंतु वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। जिसके निमित्त से हुए हैं, तो अपन को जब वस्तु स्वरूप बताना है तो उन कर्मों के उदय को कर्म को भावक कहेंगे, और होने वाले विकारी भाव भाव्य कहलाएंगे। तो समय सार में भेद विज्ञान कराने के लिए कर्मों को भावक कहा है, और उसके उदय में होने वाले भावों को भावक कहा है। और प्रवचन सार में आत्मा के विकारी परिणाम भाव्य हैं और आत्मा भावक है, उनका वस्तु स्वरूप समझाया। तो ये विवक्षा अलग अलग है। तो जहां जो विवक्षा हो उसको वो विवक्षा समझो। कि बिना कर्मों के उदय के विकारी परिणाम नहीं हो सकते, बिना कर्मों के निमित्त से हो सकते क्या? जैसे डाक का आता है कि हरा पीला नीला, ये जो बल्ब में प्रकाश हो रहा है, ये किसका? बल्ब का है या पन्नी का है? तो पन्नी का तो हरा नीला पीलापन उसी में रहता है, वो इधर कहां से आ गया? पन्नी निमित्त हुई है, उसके निमित्त से इसमें ही अपनी पर्यायगत योग्यता से हरा नीला पीला परिणमन हुआ है। आता समझ में कोई नहीं? अब अपन को क्योंकि उसका स्वभाव बताना है, तो अपन को उसको कर्मकृत कहेंगे, और जब वस्तु स्वरूप समझाना है तो वो अपनी पर्यायगत योग्यता से निमित्त कर्म हुआ, और वो विकारी परिणाम स्वयं परिणमन किया। तो वो डाक निमित्त है, क्योंकि डाक का हरा नीला पीलापन इसमें नहीं आ सकता प्रकाश। अब ये क्या है? इस शास्त्रों में बहुत सारी उलटबांसियां हैं। अब इसको तो जिसको कल्याण करना है वही समझ सकता है, वही जी सकता है। बाकी तो सब चक्कर घूमते रहेंगे, कभी कहीं कभी कहीं, कभी कुछ जीवन में प्रैक्टिकल उनके कर नहीं सकते। जिनको गर्जी होती है कल्याण की, वे इन सब बातों को समझकर अपना प्रयोजन साधने के लिए यथायोग आचार्य जहाँ जो बात जिस विवक्षा से बता रहे हैं उस विवक्षा से समझ के अपना प्रयोजन साधने के लिए और गौण मुख्य करके अपना प्रयोजन साधते हैं। जो श्रीमद जी का एक वाक्य है कि जहाँ जहाँ जे योग्य हों तहाँ समझबो ते, और तहाँ तहाँ ते आचरे आत्मार्थी जन ए। कर्मकृत भाव विकारी भाव कर्म के कहने का प्रयोजन ये नहीं है कि उनको सर्वथा कर्म के मानकर स्वच्छंदाचारी हो जाओ।
और आत्मा के कहने पर उसको सर्वथा आत्मा का स्वभाव मान लो और उससे अलग होने का पुरुषार्थ ही नहीं करो। दोनों का प्रयोजन अपना अपना है। अगर कोई सर्वथा पुद्गल के ही मान लेता है तो गया काम से, और अगर वो सर्वथा आत्मा का स्वभाव मान लेता है तो गया काम से। क्या विवक्षा है? अब वो आचार्यों की विवक्षा समझो, उसका प्रयोजन समझो। बच्चे को अपन कभी कह देते राजा बेटा, कभी कह देते गधा, तो वो क्या माने? अपने को गधा माने कि राजा बेटा माने? बोलते कि नहीं बोलते? क्यों बोलते भैया? उसको गधा है क्या? अब वो बच्चा कहेगा हमें ये बताओ कि कभी तुम हमें गधा कह देती, कभी राजा बेटा, तो हम है क्या? गधा है क्या राजा बेटा है? कि तू ना गधा है ना राजा बेटा है। जब तू हठाग्रह दुराग्रह करता है गधे जैसी तो कह देते गधा है, और जब तू अच्छे काम करने लगता है समझदारी की तो कह देते राजा बेटा है। या अच्छे काम कराना है तो अच्छे काम गधे किया करके तो नहीं करेगा वो, कैसे करेगा वो? अरे तू तो राजा बेटा है, राजा बेटा ऐसे काम नहीं करते। तो जब तुझे गधापन छुड़ाना है तो तेरी प्रशंसा करके राजा बेटा कह देते हैं। तो राजा बेटा जैसे काम कर तो तू भगवान है, तो तू भगवान जैसा जी तो तू भगवान। और तू जब मूर्खता के काम, भगवान स्वभाव को जानता नहीं, उस रूप परिवर्तन करता नहीं, और गधेड़े मिथ्यात्व के काम करता है गलत धारणा होगी, तो अपन कहते तू गधा है, समझता नहीं है तू कुछ, मूर्ख है तू तो। कौन सी विवक्षा है आचार्यों की? सही कौन सी है? उनका प्रयोजन दोनों में एक ही है। जैसे वो वीतराग विज्ञानता की सिद्धि कराना है, तुम्हें अपने स्वरूप में एकाग्र आश्रय करा के उसकी प्रवृत्ति कराना है। जैसे में तुम अगर तुम्हें गधे कह करके तुम्हारी गलती छोड़ते हो तो गधा कह के छोड़ाएंगे, और भगवान कह करके तुम्हें अपनी गलती छोड़ोगे तो भगवान कह के छोड़ाएंगे। पर तुम्हें गलती छोड़ाना है, मूल प्रयोजन उनका ये है। पराश्रय छोड़ा के स्वाश्रय कराना है। बहुत समझाना पड़ता है, क्या है मेहनत बच्चों जैसी पहली क्लास जैसी करना पड़ती है, और फिर भी समझ में नहीं आता है जब, तो फिर प्रतिफल नहीं दिखता है तो मेहनत बेकार दिखती है। हर जगह घंटों से 3-3 घंटा वहाँ समझा करके और हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, और हमें नहीं लगता है कितने लोग क्या समझे। बेजाने उनका काम जाने, हमारा काम तो अपन अपनी बुद्धि को व्यवस्था रखने के लिए। अब चूंकि अगर इतनी सामर्थ्य हो के अपने में डूब जाओ तो खत्म काम बोलने का। अब वो नहीं हो पाता है तो वो स्वरूप में या तो निर्विकल्प स्वरूप में रहो, और विकल्प में आओगे तो 2 प्रकार के विकल्प हैं, या तो अशुभ विकल्प होंगे या शुभ विकल्प होंगे। तो अब अशुभ से बचने के लिए चलो भैया इसमें ही अपन लगे, इसी में अपने स्वरूप के नज़दीक बने रहने के लिए तत्व का चिंतन मनन स्वाध्याय ये सब चलता रहता है, और तो क्या है। तो अब उसमें अपनी भी कमजोरी है, अब दूसरे जीवों की पात्रता जितनी हो वो जाने, उनमें से कोई कोई बेड़ एक आध जीव समझते हो, समझे अच्छी बात है, ऐसे ही होगा। पूरी भीड़ तो कोई समझती नहीं है, उनमें से कोई कोई। अब स्कूल में सारे लड़के तो टॉप आते नहीं हैं, कितने आएंगे उसमें से? एक आधे तो आएगा टॉप में निकलेगा, तो अब उन्हीं में से क्रम क्रम से फिर आगे टॉप एक एक के बाद आगे आगे पात्रता पकती जाएगी तो बनते जाएंगे। क्या है, समझाने पे ध्यान दो तो फिर आदमियों को टाइम का ध्यान आ जाता है। टाइम बहुत लगता है। छुट्टी मुट्टी तुम्हारे दिमाग में होगी, छुट्टी आदमियों को तो काम ही काम है, तो बाहर में छुट्टी मुट्टी का काम नहीं है कुछ भी। काहे की छुट्टी? उसे क्या है छुट्टी, काहे की छुट्टी? और मूर्खता के कामों को और काम ज्यादा है उसमें तो। छुट्टी है वो धमाल पट्टी चलेगी, उसमें तो और ज्यादा काम होंगे, उसमें तो और सुनने कितने लोग हैं तो सुनने वाले हैं। छुट्टी होती तो सब भर जाता ना हाल तो यहाँ। इसलिए ये तो सब क्या है, संसार की दशाएं चलती रहेंगी, अपन उसमें कुछ नहीं कर सकते। सब जीव अपनी अपनी योग्यता अनुसार जो भी है करेंगे, कोई किसी का करता धरता नहीं। तो अब इसको समझाने का टाइम अपने पास है नहीं अभी से, इसलिए अपन इसको फिर देखेंगे। क्या है, अपन आगे पीछे का खुद स्वाध्याय नहीं करते तो ये विषय पूरे के पूरे वही के वही रिपीट होते रहते, समय खराब होता है। स्वाध्याय व्यक्तिगत तो करता नहीं, बस यहाँ आकर के उतनी समय हलो हलो कर गया और जा करके अपने लग गया पाप के कामों में, दुकानदारी में, कहीं कचू में, इतने आगे फिर वही जो तो प्रश्न करने लग गया तो समय पूरे के पूरे खराब करता है। अरे इतनी हम चर्चा करते विस्तार में, कौन करता है इतनी विस्तार में?
लोगों को कहाँ पड़ी है, उनको तो अपना भरा भरा है, टेप आया खोल के चले गए, तुम जाना तुम्हारा काम जाने, बाढ़ में जाओ। तुम्हारी समझ में आया कि नहीं, हमें क्या मतलब उससे। चलिए यही विश्राम ले, पता ही नहीं होगा लोगों को, तुम बैराग से कोटा के अपने